आप दिल्ली से हैं तो ठहरिए, ये खबर सिर्फ आपके लिए है। जिन ऑटो में आपने अपना पूरा बचपन सफ़र कर कर बिताया है, अब वही ऑटो दिल्ली की सड़कों को बाय बाय कहने वाले हैं। दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के सफ़र को आसान बनाने वाले हरे और पीले रंग के सीएनजी ऑटो अब दिल्ली की सड़कों से पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी की बात की जाए तो वो लागू होते ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर जो सख्ती है वो बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली में अब हरे रंग के और पीले रंग के सीएनजी ऑटो की जगह नीले और सफ़ेद रंग के इलेक्ट्रॉनिक ऑटो सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे। दिल्ली सरकार बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो नीति है उसे लागू करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार अगले महीने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लागू कर सकती है। इस नई नीति के तहत दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस क्रम में दिल्ली में सीएनजी ऑटो को भी जो फेज आउट है वो किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की तो ये भी बात चल रही है कि दिल्ली में ईवी पॉलिसी जो दूसरी है उसमें सरकार 10 साल से ज़्यादा पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इसके साथ ही जो कमर्शियल वाहन हैं उनके भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का पूरा जोर लगा रही है। इसकी जगह अब इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा, इसके साथ ही टू व्हीलर्स और इसके साथ ही लाइट जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बसें और इसके साथ ही बात की जाए ट्रकों को खरीदने का सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है उसका, आपको बता दें दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों को बड़े इलेक्ट्रॉनिक बसों में बदलने के लिए जो लक्ष्य पहले से ही रखा हुआ है और सरकार अब नई ईवी पॉलिसी के तहत जो कमर्शियल और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्हीकल्स हैं उन्हें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक में बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। दिल्ली में पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में आई थी जिसे कई बार एक्सटेंड किया गया और आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद 31 मार्च 2025 तक उसे बढ़ाया गया है। अब इसके वर्जन की बात की जाए तो 2.0 लाने का काम बड़ी जोरों से चल रहा है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक राजधानी में चलने वाले सभी वाहनों को, ये कह लीजिए 95% वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की मुहिम में दिल्ली सरकार काम कर रही है। इसके लिए लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उन्हें अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी दिल्ली सरकार कर रही है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली में अब 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को हटाने की जो मुहिम है वो शुरू हो गई है और उसके बदले में इलेक्ट्रॉनिक का जो ऑटो है उसे दिया जा रहा है। पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक किट और इसके साथ ही जो पुरानी गाड़ियां हैं जैसे हम सीएनजी किट लगाया करते थे, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक किट लगाने पर भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की तो ये भी बातें हैं कि सरकार नई पॉलिसी ईवी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बढ़ावा देगी। प्रस्ताव की बात करें तो उसमें नई बिल्डिंग में पार्किंग के 20% हिस्से में ईवी चार्जिंग का जो ऑप्शन है उसे रखने का भी फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हरी भरी दिल्ली को, ग्रीन दिल्ली को जो सपना हमेशा से दिखाया गया है वो सपना इस पहल में कितना कारगर हो सकता है। आपको बता दें दिल्ली में यमुना जी की स्थिति आप देखेंगे तो वो आपको बस से बदतर नजर आएगी। हाल ही में गए चुनावों में भी जो प्रदूषण का मुद्दा था वो बड़ी जबरदस्त तरह से उठा था और आपको बता दें प्रदूषण के मामले पर भी सरकारें और लोग अलग अलग भागों में बंटती नजर आती हैं। इसलिए क्योंकि हम देखते हैं दिवाली के समय पर जब इस तरह से बैन किया जाता है पटाखों को, उस पर जो एक धड़ा है वो आवाज़ उठाता है कि आखिरकार 365 दिनों में से इसी दिन क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ ही जिस तरह का प्रदूषण लेवल हम दिल्ली में देखते हैं और जिस तरह का AIQ दिल्ली से निकलकर पूरे देश और दुनिया में सामने जाता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि इंडिया गेट को देखने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ दिल्ली के लोगों को आती है। अब इस तरह से जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर दिल्ली डिपेंड होने जा रही है, दिल्ली सरकार इस तरह की तमाम कोशिशें कर रही है, वो आने वाले समय में कितनी ज़्यादा सफल और कारगर हो पाती हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में जो हर किसी की याद और हर किसी का बचपन जिनसे जुड़ा था, जिन ऑटो में हम सफ़र करते थे, वो धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों को बाय कह रहे हैं और उनकी जगह हम
ओला उबर के बढ़ते कारोबार को भी देख रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को उन ऑटो चालकों के बारे में भी बड़ी गहनता से सोचना होगा कि आखिरकार अगर ऑटो बंद होते हैं तो वो किस तरह से मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनकी तरफ। क्या जो ऑटो एक व्यक्ति कई सालों से चला रहा है, क्या वो इतनी ही कंफर्ट जोन से उन इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को चला पाएगा? क्या दिल्ली सरकार उन्हें उसकी कोई अलग से ट्रेनिंग देगी या फिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये अभी साफ नहीं है। मगर मौके की बात करें तो इस बात पर भी लोग दो धड़े में बढ़ते नजर आते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।